मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या भारती की मौत एक दुर्घटना है। यह हादसा 5 अप्रैल 1993 को वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई के तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर बने एक अपार्टमेंट में हुआ था। इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम की खिड़की से दिव्या रात 11:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उन्हें नज़दीकी कूपर अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार पति साजिद नाडियावाल ने किया। अब बात मौत की गुत्थी और उसके आगे पीछे की तमाम ब्यौरों की। ओम प्रकाश भारती और मीरा भारती की बेटी दिव्या भारती ने 9वीं क्लास की पढ़ाई के बाद 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। तब तक वह कुछ मॉडलिंग कर चुकी थी। गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार ने उन्हें बतौर हीरोइन लॉन्च करने का फैसला किया था, पर बाद में बात बिगड़ गई थी। इसके बाद दिव्या तेलुगु में बनी फिल्म बुबली राजा में वेंकटेश की हीरोइन बनी। फिल्म सुपरहिट रही। हिंदी में लॉन्च पैड बनी राजीव राय की फिल्म विश्व आत्मा। इसके बाद दिव्या ने धड़ाधड़ कई हिंदी और तेलुगु फिल्में साइन की। तब तक वह परिवार के साथ रहती थी, लेकिन पिता से उनकी ज़्यादा नहीं बनती थी। माँ के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इस तरह की खबर आई कि वह ताश और जुए की लत से पीड़ित थी। छोटा भाई कुणाल दिव्या के बहुत करीब था। एक दिन दिव्या फिल्म सिटी में शूटिंग कर रही थी। फिल्म थी शोला और शबनम। वहाँ हीरो गोविंदा से मिलने साजिद नाम का एक प्रोड्यूसर आया। दिव्या और साजिद की मुलाकात हुई और प्यार हुआ और दिव्या ने 18 साल के होते ही शादी कर ली। दिव्या के पिता ओम प्रकाश इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने कथित तौर पर बेटी से बात बंद कर दी थी, मगर दिव्या घर का खर्च उठाती रही। शादी के बाद वह वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में रहने लगी। साजिद और दिव्या ने कुछ हफ्तों तक अपनी शादी को छिपा कर रखा था। उस वक्त मुंबई में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। साजिद मुस्लिम थे जबकि दिव्या हिंदू। शादी की खबर बाद में हीरोइन के करियर को वैसे ही हिचकोले लग जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि बहरहाल अब बात उस दिन की है जिस दिन ये सब हुआ। 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से मुंबई लौटी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था, मगर तभी एक ब्रोकर ने उन्हें एक शानदार फ्लैट के बारे में बताया। अरसे से दिव्या अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उनके बाएं पैर में चोट लगी थी। इसी का हवाला देकर उन्होंने हैदराबाद वाले प्रोड्यूसर को बोला, मैं 5 और 6 अप्रैल को नहीं आऊँगी। शाम को दिव्या का भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा स्थित नेपच्यून अपार्टमेंट गई। यहाँ उन्होंने एक 4 बेडरूम फ्लैट की डील फाइनल की। कैश में भुगतान तय हुआ। दिव्या बहुत खुश थी। उन्हें जल्दी पति शादी की फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था। तय हुआ कि उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हो जाएंगी। वहाँ से दिव्या की माँ घर पहुँची, तभी उन्हें फ़ोन आया। उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला आ रही थी। उन्हें आंदोलन के लिए दिव्या की ड्रेस फाइनल करनी थी। दिव्या घर पहुँची। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने पति साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम के साथ पहुंची। घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमित्रा थी। अमित्रा छुटपन से दिव्या की देखभाल कर रही थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठ टीवी देखने लगे कि उन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की की तरफ बढ़ी। यही खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। इसमें ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर चढ़ गई और बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। खिड़की के बाहर लगभग 1 फुट सी पट्टी थी। दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। खुली हवा में सांस लेने जैसा कुछ भी है स्टंटनुमा हरकत। इस दौरान वह लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में तीनों के लिए चखना तैयार कर रही थी। पुलिस को दिए बयान की माने तो नीता और श्याम उस वक्त बीसी प्लेयर पर कुछ देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने लिविंग रूम की तरफ मुड़कर देखा और अपना एक हाथ खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया। वह नीचे गिरी। यह सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग में दिव्या तड़प रही है। चारों तरफ खून बढ़ता ही जा रहा था। दिव्या जिंदा थी, मगर उनकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ इमरजेंसी के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने आखिरी सांस ली। दिव्या की आखिरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की डॉक्टर त्रिपाठी ने। उनके मुताबिक दिव्या के पेट में कुछ मात्रा में अल्कोहल था। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दुल्हन वाली लाल चुनरी ओढ़ी दिव्या की वहाँ आखिरी तस्वीर लोगों के दिमाग में टंग गई। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज मौजूद थे। दिव्या भारती की मौत की जांच वर्सोवा के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर जे यादव ने जांच 5 साल चली। आखिर यह नतीजा आया कि यह मौत किसी साजिश का नतीजा नहीं थी और न ही आत्महत्या थी। मामले को दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी गई। जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद नीता लुल्ला, उनके पति डॉक्टर श्याम, दिव्या के पति साजिद, माता पिता ओम और नीता भाई कुणाल से पूछताछ की गई। नौकरानी अमृता भी मौके पर मौजूद थी। उनसे पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू मिल सकते थे, पर हादसे के फौरन बाद वह भयानक अवसाद का शिकार हो गई।
कुछ ही दिनों में उनका हार्ट अटैक हुआ और फिर 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि दिव्या खिड़की की पट्टी पर बैठने क्यों गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या के दोस्तों को उनकी इस हरकत पर कोई अचरज नहीं हुआ। उनके मुताबिक दिव्या को इस तरह के जोखिम लेने की आदत थी। सवाल यह भी उठा कि साजिद उस वक्त कहाँ थे। इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि दिव्या का पति से झगड़ा चल रहा था। कुछ अटकलें यह हैं कि पिता द्वारा की जा रही अनदेखी से दिव्या दुखी थी। कुछ यह भी बताते हैं कि दिव्या अपनी माँ की जुआ खेलने की आदत से परेशान थी। मगर ये सब बातें हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं मिला। उनकी मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई। कमल सदाना के साथ रंग, इसके साथ गाना तुझे न देखूं तो मुझे चैन आता नहीं सुपरहिट हुआ। दूसरी फिल्म थी जैकी श्रॉफ के साथ शतरंज। दोनों ही फिल्में तमाम खबरों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। दिव्या ने उस वक्त अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला की तकरीबन 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर फिल्म पूरी की गई। इसके अलावा मोरा विजय फतोर आंदोलन की भी हीरोइन होने वाली थी। साजिद नाडियावाल ने 2004 तक जो भी फिल्में बनाई उसे दिव्या को डेडिकेट किया। फिर उनकी शादी हो गई। इसका भी एक किस्सा है। पत्रकार बद्रा खान दिव्या भारती की मौत पर स्टोरी कर रही थी। इस सिलसिले में उनकी साजिद से मुलाकात हुई। फिर दोनों में क्रमशः दोस्ती, प्यार और शादी का रिश्ता कायम हुआ। साजिद आज भी दिव्या को याद करते हैं। इसका उदाहरण मिला फिल्म किक से। इसमें सलमान खान ने एक सीन में दिव्या के चर्चित गाने 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई पर डांस किया था। दिव्या चली गई, भरी जवानी में चली गई, यह कहना नाकाफी होगा। 19 साल में तो जवानी शुरू होती है। देश के लाखों करोड़ों लोग उनके प्रशंसक थे। जब उनकी मौत की बात चलती है, उनकी जिंदगी और मौत की पहली अनसुलझी रह जाती है। अब ये सच है या रहस्य अभी तक इसी तरह बरकरार है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।